हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्ट्रगलिंग डेवलपर्स। तो क्या हाल चाल है सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने बॉल को कैसे मूव कराया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय यूजिंग एरो कीज और एन ए और डी। और आज हम जो है वो जंप का जो है थोड़ा सिस्टम बनाएंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे कि हमारी बॉल जंप करे जब हम स्पेस बार यानी कि स्पेस को दबाएं। ठीक है, और ये एक होने वाला रियल फिजिक्स के ऊपर बेस होगा ये कि हमारी बॉल जब जंप करेगी उसके बाद जब वो ग्राउंड पे टच करेगी फिर वो जंप करेगी। ऐसे नहीं है कि बॉल हम बटन को प्रेस कर रहे हैं और बॉल जो है पड़े वो हवा में जा रही है आगे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, एक रियल फिजिक्स इसमें हम ऐड करेंगे। सो हम अपने इंजन के अंदर आ जाते हैं और इंजन के अंदर जहाँ पे हमने अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी हम उसको खोल लेते हैं और उसमें हम जंप का जो मैकेनिज्म है वो डिफाइन करते हैं। ओके जी, सो हमारे पास जो हमारी स्क्रिप्ट खुल चुकी है पड़ी। अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे जो हमारे आगे फंक्शन और मैकेनिज्म बनाने में यूज होंगे। सो फर्स्ट हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं serializable फील्ड के साथ। जिनको नहीं पता serializable फील्ड क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया हुआ है। सो जाके लाजमी उसको वॉच करें, इसको वॉच करने से पहले उसको वॉच लाजमी करें, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम जो है वो बना रहे हैं वो बन क्या रहा है। ठीक है, सो हम प्राइवेट फ्लोट हमने यहाँ पे ले लिया है जंप, फोर्स ले लेते हैं हम और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 5F कर देते हैं। वो हम इंजन में ऑप्टिमाइज कर लेंगे जाके। और उसके बाद हम एक और प्राइवेट जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइवेट जिसको हम कहेंगे बुलियन, और मैं उसको लिख देता हूँ बॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है, बॉल ऑन ग्राउंड को हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। फिर जब हमारी गेम जब शुरू होगी तो हमारी बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही होगी। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको सी शार्प के फंडामेंटल्स बताए थे, उसके अंदर मैंने बुलियन को डिस्क्राइब नहीं किया था, तो मैं इसमें कर देता हूँ। बुलियन जो है वो एक डेटा टाइप होती है जो कि स्टोर करती है ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉल है पड़ी, वो ग्राउंड के ऊपर है तो वो हाँ ट्रू है पड़ी, अगर वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है तो वो फॉल्स है पड़ी। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे काम करता है जैसे से हम जो है वो चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो है अपना फंक्शन बना लेते हैं जंप का, जिसमें हम जंप का फंक्शन बना लेते हैं सिंपल। ठीक है जी, हमने जंप का फंक्शन बना लिया और यहाँ पे हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर इफ़ बॉल ऑन ग्राउंड है पड़ी और उसके साथ साथ जो है हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट डॉट गेट्स, हमारे पास की डाउन कौन सी की जो है वो प्रेस हो, कौन सी की प्रेस हो अभी हम बता देते हैं। और स्पेस जो है हमारा स्पेस बार है तो हमारे पास जब प्रेस हो तो क्या हो, हमारा स्पेस बार जब प्रेस हो तो जो रिजिड बॉडी है यानी कि जो आरबी है, जो हमारा बेसिकली हमारा प्लेयर है पड़ा, हमारी बॉल है पड़ी, उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर जो है वो एक फोर्स जो है पड़ी वो ऐड हो जाए। ऐड कहाँ पे हो, जो हमने जो वेक्टर ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है उस वेक्टर के अंदर हो, उसकी कौन सी एक्सिस के ऊपर हो, यानी कि अप हो यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हो, और साथ साथ जो है पड़ा मल्टीप्लाई भी हो जाए, किससे मल्टीप्लाई हो जाए, जंप फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाए, और उसके साथ साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी हो टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो है पड़ा FPS को कंट्रोल करने के अंदर काम आता है। उसके साथ साथ हमारे पास फोर्स का एक मोड भी लगे, साथ उसके फोर्स मोड भी लगे, कौन सा मोड लगे, उसके साथ हमारे पास इम्पल्स का जो है वो मोड भी लग जाए। अब जो है पर इसमें इस जो है स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट में ये हो रहा है कि जब अगर हमारे पास बॉल ग्राउंड के ऊपर है पड़ी और उसके साथ साथ मैंने आपको एंड एंड और का फंक्शन भी बता दिया था सी शार्प की बेसिक वाली, उसके अंदर जब जाके लाजमी उसको वॉच करिएगा कि जो हमारी बॉल है वो ऑन ग्राउंड है और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो इनपुट आ रहा है स्पेस बार का। तो क्या चीज़ हो उसके अंदर, जो हमारी रिजिड बॉडी है यानी कि जो आर भी है, जो बेसिकली हमारी बॉल है, उसके अंदर क्या हो, एक फोर्स जो है वो ऐड हो जाए। फोर्स ऐड तो हो, वो कहाँ है, किस पे ऐड हो, वेक्टर के अंदर ऐड हो जाए। कौन से वेक्टर के अंदर हो, वेक्टर 2 के अंदर। किस एक्सिस पे ऐड हो, अप पे ऐड यानी कि वाई एक्सिस पे ऐड हो। ठीक है, और ऐड तो होगी लेकिन किस फोर्स से वो जंप करेगी वो हमने डिस्क्राइब कर दी, जंप फोर्स, जिसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं पर अपने इंजन में जाके। और उसके साथ हमने टाइम से मल्टीप्लाई भी कर दिया फॉर FPS
कंट्रोल और बैलेंस, और उसके साथ हमने एक फोर्स मोड का इस्तेमाल किया है, इम्पल्स का इस्तेमाल किया। इम्पल्स का मतलब होता है एकदम से उसमें फोर्स लगे और वो बॉल अप जंप कर ले, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम फोर्स लगा और बॉल आराम आराम से ऊपर जा रही फिर आराम आराम से नीचे आ रही, ऐसे ना हो, बॉल एकदम ऊपर जाओ और एकदम ही नीचे आए, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी कह दें कि जो बॉल ऑन ग्राउंड है पड़ी वो फोल्ड हो चुकी है, क्योंकि जब हमारी बॉल जो है वो जंप करेगी तो बॉल तो ग्राउंड पर होगी नहीं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो है पड़ा इस बॉल की फोल्ड एंड जंप लोकेशन को कैसे ट्रैक करने के लिए, कैसे हमारे जो है इंजन को पता लगे कि कब ट्रू हुआ और कब फॉल्स हुआ, तो उसके लिए हम एक और जो है वो फंक्शन बनाते हैं, जो कि फंक्शन है पड़ा ऑन कोलिजन एंटर का फंक्शन है पड़ा। इसके अंदर हमारे पास एक कोलिजन का हमारे पास एक जो है पड़ा वो एक क्लास है पड़ी यूनिटी की। अगर आप इसे क्लिक करें तो यूनिटी डॉट कोलिजन एक क्लास है पड़ी पूरी, और उसका हमने जो है पड़ा उस क्लास का जो हमने एक वेरिएबल है एक जो है पड़ा उसको इंपोर्ट करा है, जिसमें मैंने बताया था किसी भी जो है पड़ा क्लास को अगर हमने इंपोर्ट करना हो किसी भी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर, तो हम सिंपली तौर पर उसका नाम लिखते हैं और उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोलिजन में मैं लिखना है हिट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, वो उसको हिट को भी स्टोर कर देगा, क्योंकि एक वेरिएबल है उसको कहते हैं उसको बयान करने के लिए कि हमने जो है पड़ा इस क्लास को इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो मैंने यूनिटी की एक बिल्डिंग क्लास को इंपोर्ट किया है कोलिजन की क्लास को, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ कि इफ़ जो हमारे पास जो हमारा हिट है पड़ा वो क्या करे, वो गेम ऑब्जेक्ट को गेट करे, कौन से गेम ऑब्जेक्ट को, जिसके ऊपर जो है वो एक टैग लगा हुआ हो। कौन सा टैग लगा हुआ भी मैं आपको बताता हूँ। टैग लगा हुआ हो, हम उस टैग को नाम दे देते हैं ग्राउंड का, ठीक है। हम उसको ग्राउंड का नाम दे देते हैं, और जब उसको वो गेट कर ले, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को वो देख ले, जब कोलिजन हमारे पास हो और वो किसको गेट करे, ग्राउंड को गेट करे, और उसके अंदर फिर हमारे पास क्या हो, जो बॉल है पड़ी ऑन ग्राउंड जो है पड़ी वो क्या हो जाए, वो हो जाए ट्रू हो जाए, और जो है हमारे पास बॉल वापसी ग्राउंड में आ चुकी है, और फिर वो जैसे है पड़ा उसकी मोमेंट है वो चलती रहेगी। सो हमने ये डिस्क्राइब भी कर दिया है, तो हमने इसको एक्टिवेट भी तो करना है, तो उसके अंदर हम अपडेट में जाएंगे और सिंपल तौर पे हम जंप को जो है पड़ा वो एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं हम कि हमारे जो इंजन है पड़ा वो उसको कैसे पिक करता है। अगर थोड़ी बहुत ही कंपाइलिंग होगी और फिर ये ओके हो जाएगा। नाउ हमारा जो प्लेयर है पड़ा, अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मूव स्पीड भी आ गई, जंप स्पीड भी आ गई है, और जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है पड़ा, प्लेटफॉर्म के अंदर जो ग्राउंड है पड़ा उसको मैंने नेम कर दिया ग्राउंड, और उसको मैंने एक टैग भी दे दिया ग्राउंड का। अब वो मैंने कैसे दिया है, सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पे जाके ऐड टैग किया है, और जो मैंने यहाँ पे जो टैग को एक्सप्लेन किया है वो मैंने टैग को एक्सप्लेन किया, उसको मैंने कॉपी करके सिंपली तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और सेव करोगे तो टैग जो है पड़ा वो आ जाएगा। फिर आपने टैग ऐसे देना है, आपने यहाँ पे टैग पे क्लिक करना और आपके पास टैग आ जाएगा, आपने उसको सिंपल तौर पे टैग करना, ठीक है। हमारे पास ये ओके हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो गेम है पड़ी, जो हमारा जो प्लेयर है पड़ा वो वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं। अब हम चेस करते हैं। मैं डी दबा रहा हूँ तो बॉल मूव कर रही है, ए दबा रहा हूँ तो भी मूव कर रही है बॉल। अब मैं स्पेस बार दबाने लगा हूँ। सो हेयर इज सम एरर, बॉल हमारी मूव नहीं कर रही। हम देखते हैं क्यों नहीं मूव कर रही, क्या उस पर जो है बड़ा सिनेरियो आ रहा है। हमने जब फंक्शन को भी डिस्क्राइब कर दिया है, हमने सब कुछ ओके कर दिया है। अब हम ओके, कोई एरर नहीं आ रहा। मैं चेक कर लूँ कि कोलाइडर जो है वो सारे खुले हुए या नहीं खुले हुए। पोस्ट कोलाइडर खुला हुआ है, स्पेयर कोलाइडर जो है वो भी जो है वो एक्टिवेट है पड़ा। सो देखते हैं दोबारा। ओहो, मैंने यहाँ पे टाइम कर दिया। टाइम जो है ना असल में ना FPS को कंट्रोल करता है। तो जब हम फोर्स और इम्पल्स मोड लगाते हैं ना तो जो है पड़ा वो, क्योंकि एकदम जाना है, टाइम जो है पड़ा वो स्लोली करता है, मूव करता है, वो कंटिन्यूस होता है। ये तो कंटिन्यूस नहीं, ये इंस्टेंट है ना। टाइम जो है पड़ा वो कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो है पड़ा एकदम हमें चाहिए तो यहाँ पे जो है पड़ा वो इस्तेमाल नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। अब हम अपने वापसी उसमें जाते हैं।
और देखते हैं कि हमारा जो है पड़ा वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, एरर्स आते रहते हैं। ओके सो हम देखते हैं, वाह हमारा जंप जो है वो हो रहा है। हमारा जो है अगर हम जंप करते हैं तो जब तक हमारा जो बॉल है पड़ी वो जो है पड़ी वो कोलाइड नहीं होती, मतलब ग्राउंड को हिट नहीं होती, तो वो जंप नहीं करती। ये देख सकते हैं आप, मैं जंप करूँगा, मैं अब दोबारा जंप के बटन को बार प्रेस कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं जंप के बटन को बार प्रेस करूँगा, जैसे जैसे वो कोलाइड होगी तो उसके अंदर जो है वो फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम बॉल को ज़ोर से हिट करते हैं तो बॉल जंप करती है, फिर हम ज़ोर से हिट करते हैं तो बॉल और जंप करती है। वो भी इस पर भी ऐसा फंक्शन है पड़ा कि हम जितना बॉल को स्पेस बार से करेंगे तो बॉल उतना ही जल्दी ऊपर जंप करेगी। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक जो है वो मैकेनिज्म बना लिया है। सो आगे हम देखेंगे कि हम प्रो बिल्डर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम प्रो बिल्डर को भी करेंगे, लेकिन जो है वो वीडियो जो है वो 10-15 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे हम प्रो बिल्डर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उससे कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। हम डिज़ाइन जो है पड़ा वो चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं कि भाई हमें एक डिज़ाइन पिक्चर में बताएंगे, एक पिक्चर में हम डिज़ाइन बना के दे दो, ताकि हम जो अपना जो लेवल है उसको डिज़ाइन कर सकें। और हम आगे इसके अंदर ऑब्स्टैकल्स भी डालेंगे, जिससे अगर हमारा प्लेयर टकराएगा, हमारी बॉल टकराएगी तो गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।